हेलो स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? इफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया है? रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फॉर मी। ओके, देन आपको टी का न्यूक्लियस, टी का रेडियस निकालना है। द रेडियस ऑफ टी विल बी, ओके, मुझे एक का रेडियस दिया हुआ, एक न्यूक्लियस का रेडियस दिया, सेकंड न्यूक्लियस का रेडियस चाहिए। तो रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला पुट करके रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो आपके पास क्या क्या दिया है मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट का मास नंबर कितना है 27, फर्स्ट का रेडियस कितना देके रखा हुआ है, फर्स्ट का रेडियस R1 लिख सकता हूँ 3.6 फॉर में देके रखा हुआ है। सेकंड का मास नंबर कितना देके रखा हुआ है, मास नंबर इज 125, सेकंड का रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पता है रेडियस कितना होता है, सच वी नो रेडियस इज इक्वल टू R0 इंटू a रेज टू 1/3। व्हाट अबाउट R1 बाय R2 कितना आएगा बोलो? इट इज A1 बाय और A2 रेज टू 1/3। R0 कांस्टेंट, रेशियो लेके तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या क्या दिया हुआ? R1 कितना देके रखा है आपके पास इज 3.6, R2 कैलकुलेट करना है, यस। A1 कितना देके रखा हुआ है आपके पास, A1 इज 27 डिवाइड बाय A2 इज माइनस 125, तो 125 एंड इसका क्यूब रूट ले लो, फिर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो 3.6 डिवाइड बाय R2, क्यूब रूट कितना आएगा इसका बोलो, इज अ 3, और 125 का क्यूब रूट कितना आएगा 5। ओके, अब मुझे R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू, ठीक है, what about is 3.6 into 5 divided by 3 is equal to R2, just do the cross multiplication। 3 से कैंसिल करें, 3 12 जा मतलब 1.2, तो R2 का वैल्यूज कितना हो गया इस 1.2 into 5 इज नथिंग बट 6.0 फर्मी। तो आंसर इस क्या आएगा 6.0 फर्मी। कहाँ पे 6.0, ये 6.0 में तो 6 फर्मी, योर आंसर इज 6 फर्मी। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है। ठीक है, दैट इज अ रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।